दोस्तों, उत्तराखंड के पंच प्रयोग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिल जाता है। उसके पहले डिटेल को देखेंगे, उसके बाद बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चन को याद करेंगे। जैसे ये सब क्वेश्चन होता है कि रुद्रप्रयाग, तो इसको कौन कौन से नदी की जो जुड़ते हैं, कौन कौन से नदी जा कर के मिलते हैं, उसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। डायरेक्ट ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। पहले इसके कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट को देख लेते हैं। क्या है कि उत्तराखंड के पंच प्रयोग, ये जो पंच प्रयोग है कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में 5 ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती है, और इन 5 प्रमुख स्थानों को पंच प्रयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो कौन कौन से पंच प्रयोग हैं? तो क्या है? तो पंच प्रयोग में कौन कौन है? रुद्र प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग है और विष्णु प्रयाग है। ठीक है ना? तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि डिस्कशन में क्या है कि पहला देखते हैं। पहला क्या है? तो रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग क्या है? क्वेश्चन पूछेगा कि रुद्रप्रयाग किन किन दो नदियों को मिलकर के बनती है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर जो स्थान मिलता है उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ठीक है ना? तो और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे इसमें कि संगम स्थल के क्षेत्र पर चामुंडा देवी और रुद्रनाथ मंदिर मंदिर वहीं पे है। ठीक है ना? मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि ये जो रुद्र रुद्र प्रयाग है, यहाँ पर क्या कि नारद मुनि ने इस पर संगीत के रहस्यों को जानने के लिए रुद्रनाथ महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। और यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा की आज्ञा से देवर्षि नारद ने कई वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की, और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर नारद को संगोपांग और गावर्ध शास्त्र की विद्या से पारंगत किया था। यहाँ पर भगवान शंकर का रुद्रदेश्वर नामक लिंग भी है, और यहीं से केदारनाथ की जो तीर्थ यात्रा है शुरू होती है। ठीक है ना? तो हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसको याद करेंगे कि कौन कौन से रुद्रप्रयाग किस जगह पे किसको कहा जाता है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जहाँ पे आके मिलती है उसको। पहले इसके बारे में पूरा डिटेल और जान लेते हैं। ठीक है? कि नंद प्रयाग। ठीक है? तो नंद प्रयाग के बारे में जानेंगे कि ये जो नंद प्रयाग है क्या है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल को नंद प्रयोग कहा जाता है। इस स्थान पर नंदा देवी का दिव्य और भव्य मंदिर है। ठीक है ना? कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर नंदा देवी की दिव्य और भव्य मंदिर है, और पुरानी कथा में कहा जाता है कि इस संगम पर नंद महाराज ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए कठोर तप किया था। नंद का मंदिर नंद की तप स्थली एवं नंदाकिनी के संगम के कारण इसका जो नाम है नंद नंद प्रयाग प्रयाग पड़ा। ठीक है? अगला जो प्रयाग है दोस्तों वो क्या है? तो कर्ण प्रयाग है। ये जो कर्ण प्रयाग है वो अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के संगम स्थल को कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पिंडर नदी को कर्ण गंगा गंगा भी कहते हैं, और इसी स्थान पर उमा मंदिर और कर्ण मंदिर स्थित है। इसमें कहा जाता है दोस्तों कि इसमें कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इस संगम पर माँ भगवती उमा का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर दानवीर कर्ण ने कठोर तपस्या की, और यहाँ पर संगम के पश्चिम दिशा की तरफ शिलाखंड के रूप में दानवीर कर्ण की तपस्थली और मंदिर है। कर्ण की तपस्थली होने के कारण यहाँ पवित्र पावक स्थल को, इस स्थल को क्या कहा गया? तो कर्ण प्रयाग कहा गया। ठीक है ना? अगला जो प्रयाग है दोस्तों वो क्या है? तो देव प्रयाग है। ये देव प्रयाग क्या है? तो किस जगह को कहते हैं? तो देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल को देव प्रयाग कहा जाता है। उत्तराखंड में जो देव प्रयाग है उस पे एक क्षेत्र है गढ़वाल। गढ़वाल के क्षेत्र में भागीरथी नदी को सास और अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। यहाँ पर शिव और पार्वती का शिव और पार्वती मंदिर है, तथा रघुनाथ मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है? अभी देवप्रयाग के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसमें कहा गया है कि देवप्रयाग में देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने सतयुग में निराहार, मतलब बिना कुछ खाए पिए सूखे पत्ते चबा करके
एक और एक पैर पर खड़े रह करके कई वर्षों तक कठोर तप किया और भगवान विष्णु के दर्शन करके वर प्राप्त किए थे। ठीक है ना। इसे देवप्रयाग का, इसलिए इसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला जो है दोस्तों वो क्या है तो विष्णु प्रयाग। ये विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी का जो संगम है, ये जो दोनों नदियां आके जहाँ मिलती है उसे क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु का प्राचीन 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 मंदिर है। ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या है कि इस संगम की प्रमुख नदियों यानी धौलीगंगा और अलकनंदा में 5-5 कुंड है और यहीं से सूक्ष्म बद्रिकाश्रम प्रारंभ होती है। इस स्थान के दाएं जय और बाएं विजय 2 पर्वत स्थित है जिन्हें विष्णु भगवान के द्वारपाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि रुद्रप्रयाग किस स्थान को कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया था ना कि रुद्रप्रयाग किसे कहा जाता है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी को। तो इसे आपको ऐसे याद रखना है, मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको कैसे याद रखना है। ठीक है। ये ऐसे याद रखना है कि ये याद रखना है कि राम, ऐसे याद रखना है राम नाम काप देव और वेद। ठीक है। आपको ऐसे ही याद रखना है। मैं एक बता देता हूं कि राम नाम से कांपा देव और वेद। राम नाम से कांपा देव और वेद, आपको ऐसे याद रखना है। आपको सुविधा के लिए मैं यहां लिख देता हूं कि राम नाम से कांपा देव और वेद, है ना। अब ये हो गया, आपको याद हो जाएगा ये बहुत आसानी से। अब अगर देखते हैं क्या है, ये आर से क्या है तो रुद्रप्रयाग है, और ए से क्या है तो ए से अलकनंदा नदी है, और एम से मंदाकिनी है। ठीक है। तो याद रहेगा। अगर पूछेगा कि नंद प्रयाग किन 2 नदियों के संगम स्थल से मिलती है, तो एन से क्या है नंद है, नंद प्रयाग है, ए से अलकनंदा और एम से मंदाकिनी। ठीक है। अगर हमसे पूछेगा कि कर्ण प्रयाग किन 2 नदियों के मिलने से संगम स्थान को कहते हैं, तो ये जो कर्ण प्रयाग, के से कर्ण, ए से अलकनंदा और पी से पिंडार नदी। ठीक है। देव प्रयाग में क्या है तो देव प्रयाग में याद रखेंगे कि देव, तो डी से देव, ए से अलकनंदा और भी से भागीरथी, है ना, याद रखेंगे। ठीक है। अगला है विष्णु प्रयाग, तो भी से विष्णु और ए से अलकनंदा और डी से धौली गंगा, है ना। ठीक है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, सॉरी यहाँ एम होगा ना, राम नाम से कांपा देव और वेद, है ना। इस ट्रिक को आप याद रखना। ठीक है ना। राम नाम से कांपा देव और वेद, है ना। चलिए अभी बहुत इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, बहुत ही जल्द नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही ट्रिकी नॉलेज के लिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।